Welcome to Blind Bankers of India. The videos uploaded on this channel are recorded for educational purposes. These are specially designed for persons with vision impairment. Press the bell icon to subscribe to our channel. JIIB Paper 2 Accounting and Finance for Bankers, Chapter 22, Balance Sheet Equation. Hello friends, this is Dr. Ashwini Kumar Agarwal bringing you this chapter on Balance Sheet Equation. Friends, हम अकाउंटेंसी को एक वेरी सिंप्लीफाइड वे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं और ये जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है ये एम्पावरमेंट ऑफ विजुअली इंपेयर्ड पर्सन्स को फोकस में रख के बनाई जा रही हैं, जिससे बोर्ड का प्रयोग नहीं हो रहा है। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो वर्बली ट्रांसमिट किए जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करके ट्रांसमिट किया जाए, जिससे कि आराम से इमेज इवैल्यूएट हो जाए, अंडरस्टैंड हो जाए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए अकाउंटेंसी के। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, कॉन्सेप्ट्स को कैप्चर करें और अकाउंटेंसी की इनसाइट अपने अंदर बिल्ड करें। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट इक्वेशन। इसमें हम असेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है, रेवेन्यू क्या है, ये सब कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कैसे ये अकाउंटेंसी का जो बेसिक रूल है असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, इसको अच्छे से समझेंगे। फ्रेंड्स, असेट्स अकाउंटेंसी में सम टोटल ऑफ वैल्यू, जितने भी रिसोर्सेस, जो भी असेट्स, जो भी मशीनरी, जो भी करंट असेट्स, जो भी लिक्विड असेट्स बिजनेस एंटिटी के पास है, इन टर्म्स ऑफ मनी जो एक्सप्रेस किया जाता है, दैट इज असेट। और बैलेंस शीट में असेट साइड के अंदर फिक्स असेट्स, लॉन्ग टर्म असेट्स, फिक्टिशियस असेट्स, करंट असेट्स, ये सब चीजें रिफ्लेक्ट की जाती है। जितना भी बिजनेस के पास है, या तो वह किसी से उधार लिया हुआ है, लोन पे लिया हुआ है, हो सकता है शॉर्ट टर्म लोन हो सकता है लॉन्ग टर्म लोन हो, जो रेसिडुअल बचा वो सारा का सारा ओनर का है, जिस ओनर ने उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करी है, और जो भी रिजर्व्स या प्रॉफिट एक्यूमुलेट हुए हैं वो भी उसी के हैं। तो बिजनेस की सारी एंटिटी का रिकॉर्ड अकाउंटेंसी मेंटेन करता है। अकाउंटेंसी के अंदर एक और हम सारे असेट्स रिफ्लेक्ट करते हैं जो बिजनेस एंटिटी के पास हैं। दूसरी ओर जो रेस्ट ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड को लौटाना है, जो उनसे बोरो किया हुआ है, वो उस बिजनेस की लायबिलिटी है। और जो रेसिडुअल बचा वो कैपिटल है, वो ओनर्स फंड है, वो सबका सब हिस्सा है जो ओनर ओन करता है। इसलिए जो बेसिक प्रिंसिपल है, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, या इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं टोटल लायबिलिटी जो रेस्ट ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड को पे करनी है बिजनेस एंटिटी ने, प्लस जो रेसिडुअल है ओनरशिप, उसे कैपिटल कह सकते हैं। तो लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू द टोटल वर्थ ऑफ थिंग्स दैट द बिजनेस इज हैविंग, विच इज असेट्स। अकाउंटिंग में बिजनेस को सेपरेट एंटिटी माना गया है, ओनर सेपरेट एंटिटी है। क्लेम ऑफ द रेस्ट ऑफ द बिजनेस इज लायबिलिटी, क्लेम ऑफ द ओनर इज कैपिटल, एंड इन दोनों का जो टोटल सम है दैट इज असेट। फ्रेंड्स, कैपिटल को नेट वर्थ भी कहा जाता है, जो अल्टीमेटली वर्थ ओनर के पास जाएगी। बैलेंस शीट इक्वेशन को तीन तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। बैलेंस शीट इक्वेशन को कौन से तीन तरीके करे जा सकते हैं? पहला, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट। दूसरा, असेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। तीसरा, असेट माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी। फ्रेंड्स, हम जब भी बिजनेस एंटिटी के असेट्स इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली साथ ही साथ कैपिटल इंक्रीज करेगा या लायबिलिटी इंक्रीज करेगी। जब भी
कैपिटल रिड्यूस होगा या लायबिलिटी रिड्यूस होगी तो साथ ही साथ एसेट भी रिड्यूस होंगे। बिजनेस एंटिटी के एसेट्स में इंक्लूडेड रहेंगे कैश, बैंक बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक इन ट्रेड और इन्वेंट्री, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होगा और लायबिलिटीज होंगी बिल्स पेबल, creditors, outstanding expenses, loans and advances, debentures। फ्रेंड्स कैपिटल में शो होगा paid up capital, reserves। Mr. Owner puts in 1 crore in the bank account for the business, so एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बैलेंस शीट कैसी शो होगी? बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में लायबिलिटी प्लस कैपिटल शो होता है, जहां वहां पर शो होगा कैपिटल 1 करोड़। असेट साइड में बैंक अकाउंट 1 करोड़। नेक्स्ट, मशीनरी वर्थ 50 लाख इज परचेज्ड, सो बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट करेगी कैपिटल 1 करोड़, बैंक 50 lakhs, machinery 50 lakhs. So friends, capital is the amount which the owner has invested and can claim back. जितना भी पैसा ओनर ने डाला है और उसे वापस लेगा, प्लस जो भी प्रॉफिट या सरप्लस जनरेट होगा वो भी उसके पास ही जाएगा। तो ये सारा हिस्सा है कैपिटल का। सो कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व्स। फ्रेंड्स हमने देखा लायबिलिटी इज ऑल दैट द बिजनेस ओन्स टू others other than the owner, and long term liability and short term liability. Long term liability जो which has to be returned beyond 1 year, जिस पैसे को वापस करना 1 साल के बाद है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आता है, जैसे लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी, दोज लायबिलिटी विच हैव टू बी रिटर्न विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर पैसा वापस करना है, जैसे कि बिल्स पेएबल, सन्ड्री डेटर्स। असेट्स थिंग्स ऑफ वैल्यू ओन्ड, जो भी बिजनेस के पास है और उसकी वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ मनी, वो ही बिजनेस के लिए उसका असेट्स है। फिक्स्ड असेट्स, दोज असेट्स विच आर ओन्ड फॉर एनहांसिंग प्रोडक्शन या बिजनेस को कॉन्टिन्यूसली रन करने के लिए जितना भी इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग हो, प्लांट हो, मशीनरी हो, व्हीकल्स हो, ये सब के सब फिक्स एसेट्स में आता है। करंट एसेट्स में जो शॉर्ट टर्म के लिए जो भी पैसा लिक्विडिटी या कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है विद इन 1 ईयर, वो सब के सब करंट एसेट्स में आते हैं, जैसे स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, कैश, बैंक। नेक्स्ट, रेवेन्यू, whatever the business gets in return for operations। बिजनेस अपना ऑपरेशन करते समय जो उसे प्राप्त होता है, जो भी उसे मिलता है, वो उसके लिए रेवेन्यू है। एक्सपेंस, ऑपरेशंस के टाइम पे whatever एक्सपेंडिचर किया जाता है वो एक्सपेंस में आएगा। इनकम, सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर, जो भी टोटल रेवेन्यू रिसीव करा बिजनेस ने ऑपरेशंस में, सेल से, डिफरेंट प्रोसीड से, उसमें से जो भी एक्सपेंडिचर इनकर करा, सैलरी, वेजेस, वो दोनों को रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दे तो हमें मिलता है नेट इनकम और नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट, डेटर इज द पर्सन हु ओन्स, ये बेसिकली जिससे पैसा बिजनेस को लेना है। जब भी हम क्रेडिट सेल पे गुड्स बेचते हैं तो वो हमारे डेटर्स हो जाते हैं। क्रेडिटर, क्रेडिटर वो है जिसे बैंक बिजनेस ने पैसा देना है। जब भी गुड्स क्रेडिट पे लिए जाते हैं तो उससे पैसा दिया जाता है, देना होता है, तो वो हमारे क्रेडिटर्स हैं, ये लायबिलिटी है, और डेटर्स हमारे लिए असेट्स हैं। फ्रेंड्स, बैलेंस शीट को अगर हम व्यू करें, वो असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, इसी इक्वेशन को रिफ्लेक्ट करती है। फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको बैलेंस शीट इक्वेशन के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे।
आपका कोई भी फीडबैक हो भेजें AKAGRAWAL99@gmail.com और मोबाइल 9999428886। थैंक यू।